ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रचंड गर्मी से निकल रहे प्राण की। जी हां, टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है। शुक्रवार से जो तपिश महसूस की जा रही है वो बदस्तूर जारी है। और खास बात यह है कि मौसम वैज्ञानिक लगातार यह बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, यानी कि प्रचंड गर्मी से प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। जी हां, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। धूप की तपिश इतनी है कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। घर से बाहर निकलने से पहले जब माथे पर शिकन आ जाए, आसमान की तरफ देखने की हिम्मत ना हो सके, सड़क पर चलते वक्त यह एहसास हो कि बगल में तंदूर जल रहा है और सूरज की किरणें चुभन भरी हो और इससे आपकी त्वचा काली पड़ जाए, तो समझ जाइएगा कि तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह सूर्योदय से कुछ देर बाद तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे ही 8 या 9 बजाती हैं, टेम्परेचर का टॉर्चर शुरू हो जाता है। मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई थिंक बहुत ज्यादा गर्मी है, अनटॉलरेबल। दिल्ली हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन तापमान 45 डिग्री के पार और गर्मी का ये रूप देखकर हर किसी के माथे पर पसीना टपक रहा है। इसी इंडिया गेट पर अक्सर लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन सूरज की जला देने वाली तपिश ने इंडिया गेट पर भीड़ की तादाद कम कर दी है। इस गर्मी में बाहर घूमने की हिम्मत जुटाना बड़ी बात है, इसलिए जो दिल्ली घूमने आए हैं वो अब जल्दी ही दिल्ली से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कम से कम 4-5-6 दिन यहाँ पे रुकने के लिए आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज हमने वो प्लान भी कर लिया और टिकट भी ले लिया, कुछ भी करके हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस गुजरात जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, अभी हम लोगों को कल भी नहीं करना था, लेकिन आज की गर्मी को देखते हुए लगता है कि आगे घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे तबीयत खराब होने का खतरा लग रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं। आइसक्रीम की बिक्री बढ़ी है, लेकिन गले से नीचे उतरने के बाद उस आइसक्रीम का असर भी रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन गर्मी से बचना है तो उपाय तो ढूंढने ही होंगे। उसी खोज का नतीजा है ये जल कुंड। माथे पर अगर सूरज चमक रहा हो तो ये पानी थोड़ी राहत जरूर पहुंचाता है, थोड़ी मस्ती भी और थोड़ा बचाव भी। खूब मजा आ रहा है नहाने में, मजा आ रहा है। गर्मी से राहत मिल रही है। हाँ, राहत मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नहा दो, ठंडा ठंडा पानी है। जो दिल्ली में रहते हैं वो तो घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के बाहर से दिल्ली घूमने आए थे वो अपनी इस ख्वाहिश को अधूरा छोड़कर वापस जाने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि झुलसा देने वाली इस गर्मी में सोच ये बन रही है कि सलामत रहे तो फिर दिल्ली कभी भी देखा जा सकता है। फिलहाल तो इस गर्मी से खुद को बचा ले, यही बड़ी बात है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। वैसे सिर्फ राजधानी दिल्ली का ये हाल नहीं है। दरअसल गर्मी और लू के कहर से पूरा देश उबल रहा है। गर्मी का सबसे ज्यादा कहर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की वजह से अब तक करीब 500 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को इन दोनों प्रदेशों में गर्मी से 165 लोगों की मौत हुई। बेतहाशा गर्मी, धूप की तपिश इतनी कि घर से निकलते ही शरीर झुलसने लगे। ऊपर से चलने वाली गर्म हवा के थपेड़ों ने चेहरे की रंगत को उड़ा दिया है। देश के अधिकतर राज्य इन दिनों गर्मी से उबल रहे हैं। टेम्परेचर के टॉर्चर ने सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपना कहर बरपाया है। यहाँ अस्पतालों में लू की मार से बीमार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। आलम यह है कि सुबह के 8-9 बजते ही सड़कें सूनी हो जाती हैं। जिन्हें दफ्तर पहुंचना है वो भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बगैर काम के घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। सड़कों पर पसरे सन्नाटे को देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे शहर में कर्फ्यू लग गया हो। शरीर को जला देने वाली इस गर्मी और लू की वजह से अब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 500 लोगों की मौत हो चुकी है।
आंध्र के तटीय इलाकों में पारा 43 से 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। जल्द ही राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में आंध्र के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन ये महज कुछ दिनों की ही राहत होगी। बारिश के बाद दोबारा सूरज की किरणें तैयार रहेंगी शरीर को झुलसाने के लिए। टेम्परेचर का ये टॉर्चर मानसून के आने तक जारी रहेगा, यानी शरीर में चुभने वाली सूरज की किरणें तब तक शोले बरसाती रहेंगी और उसमें आम जनजीवन झुलसता रहेगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो गर्मी का कहर लगातार जारी है और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। कुलदीप, लगातार पिछले कई दिनों से गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। साउद, आज लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया और घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलते हैं तो लू के थपेड़े जो है वो उनको परेशान करते हैं, और जब लोग घर के बाहर अंदर मौजूद होते हैं तो गर्मी की उमस जो है वो उनको सुकून नहीं देती। निश्चित तौर से जो ये पिछले 3-4 दिन हैं दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल के दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि पारा जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है। और फिलहाल दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर ये है कि अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं अभी के मौसम की बात करूं तो साउथ दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, और अभी का जो मौसम है, हवा भी थोड़ी सी पहले से ताजगी वाली महसूस हो रही है। तो फिलहाल 3-4 दिनों की राहत के बाद, ये थोड़ी मुश्किल के बाद, ये थोड़ी सी कुछ पलों की लेकिन कुलदीप, ये जानना चाहेंगे कि जो ये बारिश हुई है, हल्का सा जो मौसम में बदलाव महसूस किया गया है, वो कितना राहत भरा है? साउथ देखिए, जो बारिश है वो बेहद ही हल्की बारिश हुई है और कुछ ही देर की बारिश हुई है, तो कुछ तो राहत जरूर लोगों ने महसूस की है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो सूरज की तपिश थी वो बेहद तेज थी, लू के थपेड़े चल रहे थे। लेकिन इससे तापमान में जरूर 1-2% की गिरावट जरूर देखी जा सकती है। इसके अलावा जो लू है उसमें भी थोड़ी सी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी नजर आई, जिससे कुछ 1% टेम्परेचर में कमी दर्ज की गई है। लेकिन लगातार इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक लगातार यह बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर इसके उपाय की बात करें तो दिल्ली की झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा सेवन किया जाए। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में घर से निकलने से पहले अपने साथ पानी जरूर लेकर चलें। दिल्ली का मौसम हमेशा लोगों को सताने तक पहुंच जाता है। सर्दी आती है तो इतनी ज्यादा कि लोग कांपने लगते हैं, और गर्मी में पारा इतना चढ़ता है कि यह मुसीबत बन जाता है। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में राजधानी की सड़कें सुनसान होने लगती हैं। लोग दिन के समय घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन काम के लिए घर से निकलना भी जरूरी है। ऐसे में तेज धूप और लू से बचने के तरीके अपनाकर ही बचाव हो सकता है। सबसे पहले तो घर से निकलते समय ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय हों। पानी या नींबू पानी की 1 बोतल अपने पास जरूर रखें। इसके अलावा कुछ लोग धूप से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते हुए भी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ जाएंगे। डॉक्टर्स का भी मानना है कि गर्मी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे बचाव के लिए खुद इंतजाम करना जरूरी है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों जैसे नींबू पानी, नारियल पानी और ग्लूकोज का उपयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। तेज गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए सत्तू, नारियल पानी और तरबूज का सेवन भी फायदेमंद होता है। तपाने वाली गर्मी अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती है। खुद को बचाकर रखें और इस चुभन भरी धूप में बाहर निकलते हुए पानी साथ रखें। टेम्परेचर के टॉर्चर की बड़ी डोज अभी बाकी है। जून में गर्मी और तेज हो सकती है, इसलिए सावधानी बनाए रखें। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से सोनू सिंह की रिपोर्ट।
तो इस भीषण गर्मी ने पूरे उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग छाता, नींबू पानी और आइसक्रीम के जरिए गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तपती गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही। आइसक्रीम सेंटर पर कुल्फी खा रहे लोग आखिर कैसे खुद को गर्मी से बचा रहे हैं, यह जानने के लिए टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने आइसक्रीम सेंटर पर कुछ लोगों से बातचीत की। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से तप रहा है। हाल इतना बुरा है कि लोग चाहे घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर, पसीना उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से गर्म लू के थपेड़े लोगों का हाल बुरा कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर का तापमान जब 44 डिग्री को पार कर देता है तो लोगों के लिए घर से निकलना और घर के भीतर रहना कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो इस तपती गर्मी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने गिलास पी चुके हैं अभी तक? अभी चौथा गिलास चल रहा है सर गर्मी का। गर्मी आज बहुत काफ़ी है और 2-3 दिन से मतलब गर्म हवाएं भी चल रही हैं। बहुत मुश्किल हो रही है ट्रैवल करना भी, कहीं पे भी कोई मतलब रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। गर्मी इतना ऐसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी होनी भी चाहिए। अब मौसम अगर कूल हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऊपर वाले की भी मेहरबानी और नीचे वाला भी खुश रहेगा। गाड़ी की भी ऐसी काम नहीं कर रही है, जब रुक गई, जब चलती है तो हल्का फुल्का रुकी तो फिर वही हाल है। ट्रैफिक का पता ही है आपको, गाड़ी रुकी, एसी भी काम नहीं करती सही से। और ये ठंडाई और ये फलूदा कुछ राहत दे रहा है गर्मी से? हाँ बहुत राहत दे रहा है, पीते हैं तो राहत है, फिर खत्म जब तक असर है ठीक है, फिर गर्मी आ जाती है वैसी बदन में, फिर चले जाते हैं। तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत राहत आइसक्रीम और फलूदा खाकर मिल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि गर्मी से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों से। जो दुकानदार है उनसे बातचीत करेंगे। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई इस गर्मी में पिछले 3-4 दिनों में? बड़ी काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी। तो काम अच्छा निकलना कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने पहले कितने लोग आपके पास आते थे और अब अंदाजन कितने लोग बढ़ गए? तो डबल टिबल कस्टमर हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छा निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लोगों का एक गिलास से मन भरता है? 2-3 गिलास पी रहे हैं लोग, 2-3 गिलास लोग पी रहे हैं दबा के। तो बिल्कुल जो ये फलूदा आइसक्रीम बेच रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो उनकी डिमांड है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर ये है कि अभी मौसम विभाग ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे लोगों को इस गर्मी से राहत मिल जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि तापमान दिल्ली में इसी तरीके से ऊपर चढ़ता रहेगा आने वाले 1 हफ्ते तक। यानी आने वाले 1 हफ्ते तक दिल्ली वालों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो लोग तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से कुछ तो राहत मिल जाए, लेकिन मौसम विज्ञानी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक तो कम से कम गर्मी से दिल्ली एनसीआर में कोई राहत नहीं मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि अगर गर्मी आपको बहुत ज्यादा लग रही है तो सबसे ज्यादा असरदार कोई बचने का तरीका है तो वो है पानी और नींबू पानी। अपने साथ इसे लेकर के जरूर चले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं।